नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 65वां दिन है। शुक्रवार 9 मार्च 2018। गुरसी से रामपुरा, केरपानी, पिठेरा। हम सुबह 5:45 पर जागे। नर्मदा जी के घाट पर जाकर उस ठंडे जल से हम स्नान कर आए और फिर धर्मशाला में आकर प्रातः की पूजा आराधना की। इसी दौरान हमें सारे परिक्रमावासी आगे बढ़ चुके थे। कल शाम ही हमारे चलने की गति से प्रभावित होकर श्री विजय महाराज ने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे अगले 2-3 दिन हमारे साथ चलना चाहेंगे, जिसका हमने भी स्वागत किया था। पूजा के बाद हमने वहीं बैठ पानी में डुबोकर बिस्किट खाए, साथ ही विजय महाराज को भी दिए। उन्होंने हमें कुछ सूखे मेवे और फल दिए। हमारा अल्पार होते होते अहमद नगरी समूह यहाँ आ गया था। रात्रि में ये लोग छोटी दुआदार के पास के आश्रम में रुके थे, जहाँ के बाबा जी ने इनकी कोई खास व्यवस्था नहीं की थी, ऐसी इनकी शिकायत है। उन सभी ने जाकर लाल बाबा जी के दर्शन लिए और चाय प्रसाद पाया। तब तक हमने भी सारा सामान समेटा और आश्रम में बाबा जी के दर्शनों हेतु आ गए। हमने भी चाय प्रसाद पाया। सभी आगे बढ़ने लगे तो बाबा जी ने हम तीनों, मैं, रवि जी और विजय महाराज को रुकने का इशारा किया। कल शायद विजय महाराज ने बाबा जी से श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की थी। अतः बाबा जी ने हम सभी को इसकी दैनिक नियमित पूजा करेंगे इस शर्त पर एक श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग आशीर्वाद स्वरूप दिए। हमारी अब तक की परिक्रमा की ये सबसे अमूल्य भेंट थी जो आज हमें प्राप्त हुई। उनके आशीर्वाद ले हमने आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने जानकारी दी कि आगे किनारे से मार्ग नहीं है, इसलिए हमें ग्रामीण रास्ते से ही आगे जाना है। तो हम उनका आशीष ले नर्मदेहर कर आगे बढ़े। रास्ते में चलते हुए अहमद नगरी समूह से हमें जानकारी मिली कि श्री प्यारेलाल बाबा जी भी पीछे से आ रहे हैं, जो शायद आज शाम तक या कल हमारे साथ होंगे। ऐसे सभी साथ चलते हुए श्री नर्मदाष्टक, माँ नर्मदा आरती गान करते हुए आगे बढ़ते रहे, जो सुबह के वातावरण में और भी आनंददायी लग रहा था। ऐसे ही चलते हुए हम एक नाले के पास आए जिसमें कमर तक पानी था। सभी ने उसमें से पार होने की हामी भरी और 3 लोग पार भी हो गए, पर अंतिम समय में विजय महाराज ने उसमें उतरकर जाने से इनकार कर दिया। अतः हम बाकी के बचे 5 लोगों को करीब 4 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर रामपुरा आश्रम में आना पड़ा। अभी सुबह के 10:30 बजे है। आते ही हमें बाल भोग के रूप में मुरमुरा और सेब मिले और उन्होंने अधिकार वाणी से ये निवेदन भी किया कि भोजन प्रसाद तक अब हम यही रुके। ये आश्रम औरंगाबाद, महाराष्ट्र के कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। आश्रम किसी सन्यासी का नहीं है। पूर्व के परिक्रमावासी पति पत्नी यहाँ पूर्ण समय रहते हैं चातुर्मास छोड़कर, और उनके लोग अपने काम धंधों से बारी बारी 7, 10, 15 दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ आकर सेवाएं देते हैं। इसको चलाने हेतु लगने वाला सारा खर्च भी वे सभी लोग मिलकर आपस में वहन करते हैं। सभी उच्च शिक्षित और संपन्न लोग हैं। साथ ही पूरे समर्पण भाव से वे लोग परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। आज यहाँ से मूलतः औरंगाबाद के निवासी और वर्तमान में मुंबई में पदस्थ भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक अपने तय दिनों की सेवा देने के पश्चात अपने परिवार सहित वापस लौट रहे हैं। इस विदाई हेतु
कुछ विशेष आयोजन भी है। सभी लोग आराम करते रहे। अहमदनगरी समूह भी मराठी भाषी है और साथ ही अहमदनगर औरंगाबाद का पड़ोसी जिला भी है, तो इस अर्थों में सभी अपने घर के आश्रम में रुके हैं, इसलिए सभी कुछ अधिक ही आनंदित हैं। हमने रोज की अपेक्षा कुछ जल्दी ही सुबह 11:30 पर दोपहर का भोजन प्रसाद पाया, जिसमें रोटी चावल दाल आलू पत्ता गोभी की सब्जी मठा और सोजी का हलवा मैया को प्रिय भोग ऐसे सारे व्यंजन थे। सभी बहुत ही प्रेम से परोस रहे थे और हम सभी ने आनंद से पाया। भोजन के बाद जाने वाले चले गए। कुछ समय बाद अहमदनगरी समूह के 6 लोग भी आगे बढ़ गए, पर विजय महाराज की इच्छा कुछ देर विश्राम की है। बाहर धूप भी अधिक है और वे नंगे पांव चल रहे हैं, इसलिए उनकी इच्छा की खातिर हमने कुछ देर और रुकने हेतु हमारी सहमति दर्शाई। यहाँ कर्नाटक की एक माताजी जो पूर्व में विजय महाराज के साथ चल चुकी है और जिन्होंने हमसे बर्मान में आगे का मार्ग पूछा था, ऐसी वे भी हमारे साथ अभी यहाँ रुकी रही। इसी दौरान हम डॉक्टर आम्बेडकर जी का पुराना ऑडियो भाषण सुनते रहे और रवि जी बाहर आश्रमधारी मंडली से बातें करते रहे। साथ ही मोईपुरा के बाबा जी द्वारा गाए गए भजन को याद करके लिपिबद्ध करते रहे। वो भजन हिंदी सिनेमा गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, इस तर्ज पर नीले गगन के तले मैया की परिक्रमा चले, ऐसा कुछ था। करीब दोपहर 1:30 बजे हमने यहाँ से सभी को नर्मदे हर करके आगे बढ़ना प्रारंभ किया और फिर चलते रुकते हम लोग बढ़ते रहे। हम दोपहर 2:30 बजे केरपानी नामक गांव के तट पर आए और यहाँ से ऊपर किनारे पर ही बने एक आश्रम में आ गए। यहाँ विजय महाराज के कोई परिचित उन्हीं की संन्यास परंपरा के कोई सन्यासी रहते हैं, जिनसे इन्हें मिलना है। बहुत समय इंतजार और कई आवाज़ देने के बाद दरवाज़ा खोल हमें वहाँ एक युवक सन्यासी मिले, जो श्री रामकृष्ण मिशन से ही जुड़े हुए थे। यहाँ हम सभी ने नींबू पानी पिया। इसके बाद पूर्व में यहाँ निवासरत एक बाबा जी की गुफा देखने भी हम लोग गए। किसी अंधेरी मानव निर्मित गुफा में जाने का मेरा ये पहला ही अवसर था, इसलिए मेरे मन में कौतूहल मिश्रित भय भी था। गुफा करीब 50-60 फीट गहरी थी, शायद और भी गहरी थी, पर हमारे फोन के प्रकाश में इसके आगे देख पाना कठिन था, इसलिए हम लोग आगे नहीं गए। गुफा के सामने के भाग में ही एक सफ़ेद संगमरमर की मैया की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित थी। यहाँ कुछ देर माताजी और विजय महाराज ने ध्यान भी किया। मैं सांप आदि ना आ जाए इस डर से आंखें खुली रह गई ही सब कुछ निहारते रहा। रवि जी गुफा का पहला हिस्सा देखकर ही फिर बाहर ही रुक गए थे। यहाँ हमने करीब 30 मिनट का समय बिताया और फिर आगे बढ़े। इस गुफा और इसमें रहने वाले सन्यासी जी के विषय में जो कथा हमें पता चली वो इस प्रकार है। वो मूलतः पंजाब हरियाणा उस स्थान के रहने वाले थे और सन्यासी जीवन के पूर्व को इंजीनियरिंग से जुड़ा कार्य करते थे। इसी कारण उन्हें चट्टानों को तोड़ने हेतु की जाने वाली ब्लास्टिंग का सुव्यवस्थित ज्ञान था। उनकी इच्छा थी कि यहाँ एक गुफा का निर्माण किया जाए, जिसमें ठंडी गर्मी और बरसात में परिक्रमावासी संतों आदि के रुकने और बाकी समय ध्यान के लिए इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही इस चट्टान से निकलने वाले पत्थरों से वे नर्मदा जी पर एक पुल का भी निर्माण करवाना चाहते थे, जिससे दोनों ओर के ग्रामीण जनों को आने जाने में सुविधा हो सके। वे भिक्षा लेने गांव में एक मिट्टी का घड़ा लेकर जाते थे और जिसमें भी जो कुछ आटा दूध दही आदि दे दिया, वे सीधे उसी एक पात्र में सब लेकर उसे घोलकर सीधे पी जाया करते थे। मूर्ति के बाद वे अब एक बड़े सांप के रूप में अभी भी गुफा में आना जाना करते हैं और लोगों ने देखा भी है, ऐसी जानकारी हमें मिली। पर वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। उनकी आने जाने की सुविधा का ध्यान रख
गुफा के 3 बाय 3 फीट के लकड़ी के द्वार में एक छोटा सा छेद छोड़ा गया है, जिससे वे अपनी मर्जी से अंदर आना जाना कर सके। इस गुफा में आज भी लोग आकर विश्राम निवास करते हैं, क्योंकि गुफा ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी रहती है। यहाँ से अब हम आगे बढ़े। इसी गांव से गुजरते हुए एक छोटे से किराना दुकान चलाने वाले सज्जन ने भी हमें पानी पीने उनके घर में आमंत्रित किया। आज सुबह से अब तक हमने केवल 7-8 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसका रवि जी को अत्यधिक क्रोध है। मुझे भी दुख है, पर अब जब हमने विजय महाराज से वादा कर ही लिया था कि अगले 2-3 दिन हम साथ चलेंगे, तो क्रोध करने का फायदा ही क्या। हम 3-4 किलोमीटर चलने के बाद शाम 5 बजे पिठेरा गांव में आ गए। यहाँ हमारी आपसी बहस सुन विजय महाराज सारा मामला समझ गए और उन्होंने हमें कहा कि कल से हम हमारी गति से आगे जाने को स्वतंत्र हैं। हम सभी लोग विवेकानंद आश्रम में आए और गेट पर ताला होने की वजह से करीब अगले 30 मिनटों तक नीचे से ही आवाज़ देते रहे। ऊपर के स्वामी जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। ये वे ही स्वामी जी है जिनसे मिलने के लिए विजय महाराज पिछले गांव में भी रुके थे। शाम 6 बजे बाबा जी ने आकर गेट खोल हम सभी को अंदर लिया और फिर हमने स्नान के बाद रात्रि 6:45 पर पूजा की। इसी दौरान मौनी बाबा और श्री प्यारेलाल जी भी आ गए थे। अब हम 6 परिक्रमावासी और वे आश्रमधारी बाबा जी, ऐसे हम कुल 7 लोग थे। मैं, रवि जी, कर्नाटक की अम्मा जी और प्यारेलाल बाबा जी, हम सारों ने मिलकर चूल्हे पर सभी के लिए रोटियां बनाई। इसी बीच आश्रमधारी बाबा जी ने रवि जी को ले जाकर इनसे विजय महाराज के कुछ कपड़े भी प्रेस करवाए, जिसका विजय महाराज ने विरोध भी किया, पर बाबा जी ने उनसे ये निजी काम भी करवाया। रवि जी अपनी सरलता और उनके भगवे परिधान का सम्मान कर चुप रहे। इसके बाद हम सभी ने रात्रि के भोजन प्रसाद में रोटी, दाल और अचार ऐसा प्रसाद रात्रि 8:30 बजे पाया। इसमें परोसने का काम मौनी बाबा ने किया। इसके बाद कुछ देर हम सभी ने सत्संग किया, जिसमें इन्हीं बाबा जी के ऊपर उल्लेखित कहानी हम सभी को सुनाई। इसके बाद कर्नाटक के अम्मा जी रसोई घर में, हम तीनों सामने के हॉल में और विजय महाराज और मौनी बाबा बाबा जी के साथ उनके कक्ष में। इस तरह से अपने आसनों पर आ गए। इतने दिनों के बाद हमसे पुनः मिलकर प्यारेलाल जी बहुत खुश हो रहे थे। हम भी आनंदित थे। हम तीनों ने बहुत देर तक पिछले कुछ दिनों की बातें की और फिर रात्रि 10 बजे सोए। आश्रमधारी बाबा जी के व्यवहार की वजह से मन में सांसारिक और सन्यासी जीवन के बीच का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। उन्होंने हमें आसरा दिया, भोजन प्रसाद की चिंता की। ये सारी बातें ठीक है, पर क्या किसी परिक्रमावासी से इस तरह के स्वयं के निजी काम करवाना योग्य है? क्या ये उनके आचरण को शोभा देता है? ऐसे अनेकों प्रश्नों ने दिमाग में जन्म दिया, पर सभी के समाधान कारक उत्तर देना हमारे बस की बात कहाँ। इसलिए सारी बातें और सभी की करनी भगवान के न्यायालय में छोड़ पलकों ने धीरे धीरे आंखों को घेर लिया। इस तरह रात्रि 11 बजे नींद लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।